नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल स्टार कोचिंग सेंटर जमुने में। इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको बताएंगे 8वीं कक्षा के प्रश्नावली 8.2 का दूसरा प्रश्न, जिसमें हमसे बोला गया है हल कीजिए। यानी कुछ प्रश्न दिए गए हैं हमको और उन्हीं प्रश्नों को हल करके उसका मान क्या होगा वो बताना है। तो चलिए दूसरे प्रश्न का पहला प्रश्न जो दिया गया है उसको हम आपको बताते हैं, जो आपके स्क्रीन पर आ गया है। चलिए देखिए कि आखिर ये दूसरे प्रश्न का पहला प्रश्न कौन सा है, या पहला प्रश्न में हमसे क्या करने के लिए कहा गया है। तो पहला प्रश्न है 5 इंटू वाई माइनस 3 बराबर 3 इंटू 2y प्लस 1। इसी को हल करना है। हल करने का मतलब इसमें जो y आपको दिखाई दे रहा है चर संख्या के रूप में, इस y का वैल्यू आपको निकाल देना है। y का वैल्यू निकाल दीजिए, समझ लीजिए कि वही आपका हल हो गया। चलिए शुरू करते हैं। अभी ये 5 जो है ये कोष्ठ के बाहर है, इसका मतलब 5 जो है इसके साथ गुना में है। क्लियर? yes. अब इससे हम क्या करेंगे, दोनों में गुना करेंगे। 5 से जब y में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5y माइनस, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 5 तिया बराबर 3 से जब 2 में गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 y हो जाएगा। प्लस रहेगा, क्यों? क्योंकि प्लस यहाँ भी प्लस यहाँ भी, तो प्लस 3 एकम 3। अब हम आपको पीछे जो प्रश्न बताए थे उसमें बताए थे कि एक्स वाई वाले को अलग और बिना एक्स वाई वाले को अलग कर दिया जाता है। तो देखिए तो यहाँ पे दोनों एक्स वाला एक तरफ है नहीं ना है, एक बराबर के दाएं साइड है तो एक बराबर के बाएं साइड है, दोनों को एक तरफ लाइए। तो 5y माइनस इधर प्लस में है 6y, जब इधर आएगा तो 6y का में हो जाएगा माइनस में। अब आगे चलिए, यहाँ 3 है तो 3 रहने दीजिए। ये जो 15 है यानी 15 है वो किस चीज में है, माइनस में। जब उधर जाएगा तो क्या में होगा, इतना क्लियर हो गया। आगे बढ़िए। जब हम 5y में से यानी 5y में से 6y को माइनस करेंगे तो बड़ा में से छोटा घटता है। 6 में से 5 खर्च, कितना बचेगा 1। माइनस लगेगा, क्यों? बड़ा वाला का चिन्ह लगता है। y बराबर कितना, दोनों को जोड़ दीजिए तो 15 और 3 कितना 18। आगे बढ़िए। ये जो -1 है वो इधर का है, y के साथ है गुना में, उधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा भागा में। यानी y बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 18 बट्टा माइनस 1। ये वाला माइनस का कोई वैल्यू नहीं है, डायरेक्ट 18 लिख सकते हैं। इसीलिए y बराबर हमारा मान कितना आ गया -18, और यही आपका क्या है। उम्मीद है समझ में आया होगा, उतार लीजिए। अब हम लोग देखते हैं इसके दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न में हमसे क्या कहा गया है उसको देखिए। इसमें दिया गया 15x माइनस 4 कोष्ठ बंद माइनस 2 इंटू x माइनस 9 प्लस 5 इंटू x प्लस 6 इज इक्वल टू कितना दिया गया 0। अब ध्यान से समझिएगा, इसमें आगे जैसे इसके पहले प्रश्न में दिया गया था उसी तरह से 2 के साथ इंटू लगा हुआ है, गुना करते चल जाइए। 15 से जब x में गुना करेंगे तो हो जाएगा 15x, यहाँ पे माइनस यहाँ प्लस, तो प्लस माइनस 15 चौका माइनस, क्यों माइनस और यहाँ पे प्लस होगा तो माइनस प्लस माइनस 2 से x में गुना करेंगे तो 2x। क्लियर? माइनस माइनस 9 दूनी प्लस 5 से जब x में गुना करेंगे तो प्लस 5 छक बराबर कितना x वाला के जोड़ ले, घटा होगा तो घटाना भी पड़ेगा। तो x है कहाँ, उसको पकड़िए। x यहाँ है, x यहाँ है और x यहाँ है कि नहीं। अब जो एक जैसा चिन्ह वाला है उसको पहले ऐड कीजिए यानी जोड़िए। तो 5x और 15x ये दोनों देखे तो प्लस में है। ये सर कहाँ एक में प्लस में है, तो प्लस में नहीं है तो प्लस छुपल रहता है। ठीक है, तो यहाँ भी प्लस में यहाँ भी प्लस में, ई माइनस में है तो घटा लेंगे जोड़ला के बाद। ये दोनों के जोड़िए 15 और 5 20x, और 20x में से 2x को घटा दीजिएगा तो क्या बचेगा 18x। एगो समस्या होता है यहाँ माइनस लगाए कि प्लस, तो देखिएगा 5 और 15 मिलकर 20x जो हुआ था वो बड़ा था ना 2 से, तो उसी का चिन्ह ना लगेगा तो उसका चिन्ह प्लस था, तो यहाँ क्या लगा देंगे। अब आगे बढ़िए,
इसके बाद देखिए तो बिना एक्स वाला कौन कौन है, यहाँ 60, 18 और 30 है कि नहीं। ये माइनस में है और ये दोनों का में है, जोड़ दे। अगर जोड़िएगा तो 30 और 18 48 न हो जाएगा। ये हो गया 48 और ये कितना 60। तो अपने से सोचिए कि 60 में 60 न बड़ा है, 48 को घटाएंगे तो 60 में से 48 घटाएंगे तो कितना आएगा। इधर देखिएगा 60 में से हम लोग कितना घटा देते हैं, 48 घटाइए ना 2। अब यहाँ बच गया 5 में से 4 खर्च 1 यानी 12 बचेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे 12। लेकिन चिन्ह का प्रॉब्लम, यहाँ माइनस लगेगा कि प्लस लगेगा, माइनस लगेगा। काहे कि माइनस 60 था प्लस में 48 था, तो माइनस वाला चिन्ह लगेगा काहे कि उसका मान बड़ा था। बराबर में क्या लिखल है, क्लियर। आगे बढ़िए। इसके बाद हमको x का ना मान निकालना है, तो x को इधर ही रहने दीजिए। अब 12 को उठा के बराबर के उधर कर दीजिए, तो 18x बराबर 0 प्लस कितना, ये माइनस में था होने जाएगा तो प्लस में। आगे चलिए, x बराबर कितना हो जाएगा 12। अरे 12 में 0 जोड़बे करेंगे तो 12 के 12 है ना। अब बटा एक साथ ही गुना में ना था 18, इन्हें आएगा तो क्या में हो जाएगा, काट दे। 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। अब तो ना कटेगा, तो x बराबर क्या हो गया 2/3। ये आंसर भाई, ठीक उतार लीजिए। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरे प्रश्न को। तीसरा प्रश्न में हमसे क्या कहा गया, तो तीसरा प्रश्न में बोल रहा है 4 × 2z - 3 कोष्ट बंद है +3 इज इक्वल टू 2 × z + 3 -3 × z + 1। इसी में अब बताइए कि एक जो सवाल हम लोग पीछे देखे उसमें क्या था, y का मान निकालना था क्योंकि उसमें y था। अगला वाला में x आ गया, दूसरा सवाल जो था उसमें जब x आ गया तो हम लोग x का वैल्यू निकाले। अब इसमें z आ गया तो किसका वैल्यू निकाले, z का। सिंपल है। चलिए तो सब में तो वही काम करना है। देखिए इसमें भी गुना करना पड़ेगा। 4 से जब 2 में 4 दूनी z बन जाएगा माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस 4 तिया। अब इसका तो काम खत्म। इधर आइए, प्लस में क्या है बराबर 2 से जब z में गुना करेंगे तो अब प्लस प्लस 2 तिया माइनस, क्योंकि माइनस और प्लस मिलके क्या हो जाएगा 3 से z में गुना करेंगे तो क्या होगा, अब माइनस प्लस 3 का। आगे बढ़िए ना। आगे जब बढ़िएगा तो क्या दिखाई दे रहा है आप लोग को, जेड वाला को अलगे करेंगे, बिना जेड वाले को। चलिए तो 8z, अब एक में तो बिना जेड तो उधर ले जाएंगे, लेकिन कब, पहले ई दोनों को इन्हें तो ले आए तो माइनस में 2z। ये सर माइनस का है कि इन्हें प्लस में था कि नहीं। अब ई वाला प्लस में है तो इन्हें आएगा तो क्या में हो जाएगा, माइनस में 3z हो जाएगा, प्लस में है यहाँ माइनस में, इधर आएगा तो क्या में होगा बराबर कितना। एक घटा लेते हैं हम लोग, क्या है कि एगो में प्लस है एगो में माइनस है, तो जब अलग अलग चिन्ह रहता है तो क्या कर देते हैं घटा देते हैं। घटाइए 6 में से 3 खर्च, बड़का के चिन्ह है तो बड़का कौन है प्लस है ना, तो प्लस लगा दीजिए। नहीं लगाइएगा तो प्लस छुपल रहता है। अब इन्हें बिना जेड वाला कौन कौन है, -12 और +3। अब यहाँ घटाइए के उन्हें ले चलेंगे तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, आसान हो जाएगा। तो 12 में से 3 खर्च कितना हो जाएगा 9, और 9 जो आएगा वो माइनस में होगा कि प्लस में, माइनस में, क्या कि 12 बड़ा था तो माइनस में इधर 9 हो गया, जब बराबर के उधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा प्लस में 9 हो जाएगा। इतना क्लियर है। इसी तरह से शॉर्ट करने सीखिए तो जल्दी बनेगा, ठीक है। आगे देखिएगा, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को या प्लस में है कि नहीं, 8z और 3z दोनों का में है प्लस में है, तो दोनों को पहले जोड़ लेते हैं। तो 8 और 3 कितना 11z प्लस में, और यहाँ पे -2z आ गया, आया कि नहीं। ये जो -2z आ रहा है वो घटाने के लिए कह रहा है। तो 8 और 3 11z, 11z में से 2z चला जाएगा तो बचेगा कितना 9z। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे 9z। अब समस्या ये होगा कि चिन्ह कौन सा, तो देखिए तो 11z प्लस में न था, तो दूसरे तो बढ़ाने हैं 11, इसीलिए हम लोग प्लस लगाएंगे।
अब बराबर में कितना आ गया 9 और 3 12 आया कि नहीं। अब देखिएगा या z बराबर जब हम निकालेंगे तो z के साथ 9 का में है, उधर जाएगा तो का में हो जाएगा भागा में, यानी 12 बटा कितना। अब काटिए ना 3 तिहाई और 3 चौका, इसीलिए z का मान कितना आ गया 4 बटा 3। अब यह आपका आंसर है, समझ में आया, उतार लीजिए। चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे अब इसके चौथे प्रश्न को। चौथा प्रश्न में देखिए क्या दिया गया है। इसमें दिया गया 0.5x माइनस 0.8 माइनस 0.2x इज इक्वल टू 0.2 माइनस 0.3x। क्लियर है। अब इसमें देखिए तो सब जगह x है क्या, मतलब x का वैल्यू निकालना होगा इसमें से हमको। तो क्या करना होगा, पहले तो जहां जहां गुना होगा गुना करेंगे। 0.5x से 0.8 में गुना करें, कैसे करेंगे, यहाँ माइनस ना है, माइनस से गुना होगा, इस संख्या से गुना नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, थोड़ा सा इधर गौर कीजिए। ऐसा अगर रहता जैसे अभी हम लोग देखे 4x + 3 रहता, तो देखिए तो 4 के बाद यहाँ कोई चिन्ह है नहीं है, तब ना 4 से गुना कर देते थे। 4x + 4 = 12, लेकिन यहाँ माइनस आ गया ना, तो 4 से गुना नहीं होगा, माइनस अंदर गुना होगा। कैसे, तो देखिएगा 4 यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, तो प्लस माइनस माइनस x, ई माइनस जाएगा यहाँ, तो प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा 3। क्लियर है। अब इसी को यहाँ पे अप्लाई करना है। देखे ना कि हम 4 से गुना नहीं किया अभी, अगर बीच में माइनस आएगा तो 4 से गुना नहीं होगा, माइनस से गुना होगा। क्लियर है। उसी तरह से यहाँ माइनस आ गया, तब हम 0.5x से गुना करेंगे, नहीं माइनस से गुना करेंगे। समझ में आ रहा है। चलिए अब हम लोग वहाँ सवाल पर चलते हैं। अब हमको इससे इसमें गुना नहीं करना है, क्यों, क्योंकि बीच में माइनस आ गया। अब माइनस से गुना करेंगे, तो चलिए 0.5x जैसे था वैसे लिख दिए, माइनस और यहाँ प्लस, तो प्लस माइनस क्या होता है 0.8, यहाँ माइनस तो माइनस माइनस 0.2x इज इक्वल टू 0.2 माइनस 0.3x। एनी डाउट? नहीं। चलिए आगे बढ़िए। अब हम लोग क्या करते हैं, x वाला और x वाला को एक तरफ करेंगे, इधर दोनों प्लस में है कि नहीं। 0.5x और 0.2x दोनों को जोड़ देंगे तो 0.7x, या फिर आप बोल सकते हैं 0.7x। कैसे, ये 2 और ये 5 दोनों ऐड होकर के 7 हो गए, 0 0 0 हो गया, बीच में पॉइंट था, पॉइंट लगा लिए, x था x लगा लिए। अब देखिए x वाले को इधर लाना है ना, जब x वाले को इधर लाएंगे तो माइनस में है, आएगा तो काम हो जाएगा 0.3x इज इक्वल टू 0.2 ये। अब इसको उठा के ले चलिए उधर, माइनस में उधर जाएगा तो काम होगा 0. कोई डाउट है? आगे चलिए। अब ये देखिए तो यहाँ पे 0.7x प्लस में 0.3x दोनों ऐड कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में प्लस है, एक जैसा चिन्ह होता है तो जोड़ दिया जाता है। चलिए जोड़ते हैं। अगर ये 3 अभी 7 को जोड़िएगा तो 10 के 0 हासिल कितना, अब यहाँ 0 और यहाँ भी 0, तो 0 0 0, लेकिन हासिल तो एक था ना, तो हासिल को यहाँ 1 लिख लेंगे। अब x x दोनों में था, x लगा लेंगे इज इक्वल टू कितना, यहाँ भी जोड़िए ना, 8 और 2 10 के 0 हासिल कितना, अब 0 0 0 हासिल तो जोड़वे करेंगे, 1 होगा। इतना क्लियर है। अब बताइए कि दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू है नहीं, मतलब यहाँ से इसको हटा सकते हैं, इसको हटा सकते हैं, ठीक है। x के साथ ही जो 1 है वो का में है, गुना में, तो x बराबर गुना में है तो इधर जाएगा तो क्या में होगा, एक पहले से था, अब एक ये वाला नीचे आएगा, तो 1/1 मतलब कितना, 1, तो x बराबर कितना 1 यानी 1, और यही आपका आंसर है। उम्मीद है आपको ये सभी प्रश्न बनाने आ रहे होंगे या फिर समझ में आ रहा होगा। यदि इसी तरह का वीडियो लगातार चाहते हो या फिर 8वीं कक्षा 9वीं कक्षा और 10वीं कक्षा के सभी प्रश्नों का हल चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें यदि कहीं कोई प्रश्न समझ में नहीं आता है। तो चलिए अगले वीडियो में फिर हम आपसे या आपके सामने रूबरू होंगे। धन्यवाद।